गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और दोनों बच्चे भी सोए हुए हैं और मुझे कहीं पे जाना था, मतलब बाबू को लेकर कहीं जाना है। तो मैं सारे बिस्तरे वगैरह को फ़ोल्ड कर ले रही हूँ और अभी दोनों सोए हैं तो मैंने सोचा कि पहले मैं खुद भी फ्रेश हो जाऊँगी, बाद में दोनों को करूँगी, क्योंकि अभी ये दोनों सोए हुए हैं। तो इन्हें जगाने पर ये दोनों रोते हुए उठेंगे, क्योंकि इनको मतलब बच्चे अपनी नींद पूरा करके उठते तो सही रहता है, वो खेलते हुए उठेंगे। नहीं तो अगर आप उनके मतलब नींद पूरा नहीं होगा और आप उसे उठा दोगे तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, रोने लगेंगे, मतलब ज़िद्दी पंती करने लगते हैं। तो मैं इन्हें सोने दे रही हूँ और ये दोनों को एक ही कंबल में मतलब ढक दी हूँ ताकि सोए रहेंगे। तब तक मैं सारा जो क्लीनिंग वगैरह है वो कर लूँगी, फ्रेश वगैरह होगा वो मैं कर लूँगी। तो पहले मैं बेड वगैरह को जो है बिस्तर वगैरह एक जगह इकट्ठा कर ले रही हूँ, क्योंकि विंटर का टाइम है तो सारे रज़ाई कंबल सब तो तय लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने तो पहले दिन मतलब ऑयलिंग किया हुआ था एक दिन पहले, तो फिर मैंने इसे कोम नहीं किया हुआ था। तो पहले मैं सोची कि पहले कोम कर लेती हूँ अपने बालों को, जो उलझे हुए होंगे ना वो सुलझ जाएंगे। तो देख रहे कैसे उलझे हुए बाल है, उनको मैं सुलझा रही हूँ ताकि मतलब नहाने के बाद अगर आप कोम करोगे या कंघी करोगे तो आपके बाल जो है कम टूटेंगे, प्लस आपके बाल का जो टेंगल है ईज़िली मतलब जल्दी निकल जाएगा। क्योंकि मुझे जाना रहता कहीं पे तो मेरा बाल मतलब मैं जल्दी जल्दी में कंघी करती हूँ तो ज़्यादा टूटने लग जाता है। उसके बाद मतलब कंघी करने के बाद सुलझाने के बाद अपने बाल को एक बन बना लूँगी, जो कि मेरे डेली का है। आप लोग हमेशा मेरे को बन बनाए हुए ही देखिएगा। उसके बाद जो है रूम का क्लीनिंग कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह मैं साथ ही साथ कर लूँगी। और अभी मम्मी जी अभी फ्रेश वगैरह हो रही है तो मैंने सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भी फ्रेश होने के लिए चली जाऊँगी झाड़ू पोछा वगैरह करके, क्योंकि अभी दोनों बच्चे सोए हुए हैं। तो हम लोग चलो तुम लोग सोए रहो, अभी मैं अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैंने कर लिया। उसके बाद जब मैं फ़्रेश होकर आई, पूजा वगैरह कर रही थी, तभी मम्मी जी मतलब वो भी फ्रेश हो चुके थे। तो वो अभी सब्ज़ी बना रहे थे कटहल का, मतलब आधा काम मेरा मम्मी जी कर देते, सब्ज़ी वगैरह मतलब छौंका लगा देते हैं, तभी वो कटहल का तल रहे थे। उसके बाद हम लोग फ्रेश वगैरह होके चाय पानी पीकर फिर हम लोग निकल गए जहाँ जाना था। यार मतलब इतना मतलब क्या बोलूँ, और मेरे सर में इतने दर्द हो रहे थे ना, आज मत पूछिए, इतनी ज़्यादा मतलब हो रही थी कि क्या बताओ। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मतलब जिस जगह पे हमको बाबू को लगाना था 2 साल का सुई मतलब इंजेक्शन लगवाना था, तो वहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे मना कर दिया उसने। तो मुझे भी लगी थी बहुत ज़ोर की भूख, क्योंकि 11:30 हो चुकी थी। तो मैं वहाँ से आई और फटाफट मतलब रोटी सेदी गर्मा गर्म और खाने बैठ गई। और मतलब मेरे हस्बैंड जी वो भी फ्रेश वगैरह हो रहे थे वहाँ से आकर, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो वहाँ से आते हैं तो पूरा अच्छे तरीके से मुंह हाथ अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं, उसके बाद ही फिर हम लोग घर में मतलब एंटर करते हैं। तो क्योंकि अभी कोरोना तो भाई ख़त्म हुआ नहीं है तो हम कोई चांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ से आने के बाद अच्छे से फ्रेश हो जाइए। उसके बाद हमारे हस्बैंड जी का एक कार्ड बना हुआ था, एसआई कार्ड, जो कि हमारे हस्बैंड जी का मतलब कोई भी मतलब प्रॉब्लम होता है तो हम लोग इस कार्ड के थ्रू हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हमारे मतलब मेरे बाबू का डिलीवरी यहीं पे हुआ था तो मैंने यहाँ पे भी गई हुई थी, तो वहाँ पे भी वही मतलब इतना हमारी किस्मत ख़राब थी कि हम लोग दोनों जगह गए, दोनों जगह ही मतलब मेरा बच्चे का कोई काम नहीं हुआ, मतलब इतना किस्मत हमारी ख़राब है देखिए। तो मतलब चलो कोई नहीं, वहाँ से फिर हम लोग को वापसी आना पड़ा। और फिर वहाँ पे पोलियो ड्रॉप पिला रहा था तो मैंने बाबू को बोला चलो पिला देते हैं। तो वहाँ से फिर हम लोग मतलब पहले तो हम लोग रिक्शा में गए हुए थे, ई रिक्शा में। उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलो यार बाइक ही ले लेते, ताकि बार बार यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा बाइक रहेगा तो सही रहेगा। तो बाबू को देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरे हस्बैंड जी चला रहे हैं बाइक। उसके बाद फिर हम लोग आ गए, क्योंकि वहाँ मैं मतलब ये 2 ही जगह मैं गई, क्योंकि मैं जल्दी कहीं जाती नहीं हूँ, मतलब जाती ही नहीं हूँ, मैं बहुत कम ही जाती हूँ कहीं घूमने वगैरह कहीं भी। तो वहाँ से आने के बाद मेरे को इतना थकान महसूस हो रहा थी कि मैं बता नहीं सकती। और बाबू को भी मैंने बोला कि चलो छत पे, अब वैसे थोड़ा सा धूप सही निकला हुआ था तो हम लोग छत पे चले गए थे। और मैं अपनी बेटी को आज शाम का टाइम में पढ़ाने बैठी हुई थी, क्योंकि मैं थक चुकी थी, तो मैं बोली कि चलो पहले खेल ही लो। और वो भी बेचारा मतलब बाबू भी मतलब इधर उधर एकदम वो कहीं जाता है ना तो एकदम मायूस हो जाता है, एकदम शांत, कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ मतलब कोई जो वो होता है ना कुछ भी नहीं करता, इतना शांत की तरह रहता है घर में, जिस तरीके का चंचल टाइप में रहता है। तो देखिए इधर से उधर ये कैसे कूद रहा खेल रहा है, बट ये कहीं जाएगा या कहीं पे या घर पे भी कोई 1 से 2 बंदे ज़्यादा आ जाते हैं हमारे घर में तो वो शांत बैठ जाता है, मतलब वो समझ नहीं पाता कि वो है क्या, मतलब उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उन्होंने बोला कि चलो छत पे पहले हम लोग खेल वगैरह खिला लूँ इनको, और साथ ही साथ बाबू को भी खिला लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इनको खिला भी रही हूँ और दोनों बच्चों को खिला भी रही हूँ।
उसके बाद मैं सो गई, बहुत थक गई थी, मतलब इतनी थक गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी आँखें इतनी दर्द हो रही थी। एक दिन मैंने मेकअप वगैरह किया हुआ था थोड़ा बहुत, आईलैशेस पे मस्करा वगैरह लाइनर वगैरह लगाया हुआ था, तो मैं ना उससे निकाली नहीं थी। तो मेरे सर में मतलब इतनी दर्द हो रही थी ना, आँखों पे इतनी ज़ोर पड़ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड, कि मतलब इतनी मेरी आँखों में दर्द हो रही थी। और अभी भी मेरे को ना उबासी आ रही है। मेरा हस्बैंड बोल रहे सो जा, इतना क्यों कर रही है। मैं देख रहे बेड पे ही बैठे बैठे, मतलब बैठे बैठे लेट के उठी थी, थोड़ा देर हुआ, पहले आँखें खोली, फिर मैंने मोबाइल वगैरह थोड़ा सा चेक किया, अपना जो डाटा वगैरह चेक करना होता है, नोटिफिकेशन वगैरह वो चेक करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। तो मैं बिस्तर पे बैठे बैठे ही सारे कपड़े को फोल्ड वगैरह कर ली। उसके बाद फिर मैंने बोला कि जब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मेरा ना नींद मतलब कंप्लीट खुलता नहीं है, अच्छी तरीके से खुलता नहीं है। जब तक मुझे चाय मिल जाए तो भी अच्छा है, या कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत भी मिलता है ना, तभी मेरी आँख खुलती है। तो पहले मैं बोला कि चलो फोल्ड वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं चाय रखूँगी। तब तक दोनों बच्चे भी सोए हुए, देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को उनके दोनों बच्चों का हाथ दिखेगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए फोल्ड वगैरह मैं कर ली। और मतलब इतनी सर में मेरी दर्द हो रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आता। और हाँ, मुझे मतलब सर में दर्द हो चाहे आँखों, मतलब कहीं भी दर्द हो ना, मैं जल्दी दवा नहीं लेती हूँ। मुझे दवा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही मुझे ना दवा पे, क्योंकि यार कुछ ऐसा स्टेज भी आ जाता है ना हमारी लाइफ में कि हमें दवा पे ही रहना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम मैं दवा खाऊं, और कम से कम मतलब दवाई की तरफ में मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है दवा पे मतलब जीना। क्योंकि कुछ आज के ज़माने जो है ना, अभी दवा पे ही आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, 50% लोग मतलब कि दवा पे ही चलते हैं। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी दर्द हो चाहे कुछ भी हो तो मैं जल्दी दवा नहीं लेती हूँ। क्योंकि मैं दवा हो चाहे लिक्विड वाला दवा तो बिल्कुल भी, जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना तभी मैं दवा लेती हूँ। तो मेरे को अभी सर में दर्द हो रही थी, और उबासियाँ भी दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं मार रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठी हुई थी। और देखिए मैं सर भी पकड़ ली, क्योंकि मेरा बहुत ज़ोर से मतलब ना इतनी थक गई थी कि मतलब थकान से दर्द हो रही थी कि समझ में नहीं आता कि आईलैशेस मैंने मस्करा मेकअप किया हुआ था उसकी वजह से हो रही थी, पता नहीं। तो फिर मैंने बोला चलो पहले चाय रख लेते हैं, चाय पीने के बाद ही हमारा कुछ होने वाला है। क्योंकि जब तक मैं फ्रेश वगैरह मतलब चाय का शाम का समय मुझे सोकर उठूँगी तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को या पीने को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने चाय रख लिया, देखिए साइड में मैं चाय, चीनी, चाय पत्ती वगैरह जो भी है सारा मैं डाल रही हूँ। और पहले मैंने पानी डाल दिया, फिर चीनी, चाय पत्ती, फिर थोड़ा सा अदरक को दरदरा करके यहाँ पे देखिए कट करके डालूँगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी बोले कि चलो उठ गए तो चाय भी रख ही लो, नहीं तो वही अगर मैं सोई रहती हूँ शाम ज़्यादा देर तक तो वही चाय कभी कभी बना देते हैं, या फिर मेरी मम्मी जी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे घर में वैसा नहीं है कि बहुएं करी खाली करेगी काम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या करा? चॉकलेट? तो पानी और चॉकलेट। पानी और चॉकलेट। और बाबू रो रहा है, मेरा बेटा रो रहा है। और देख तो कौन बोल रहा है, देखो गुस्सा मत हो, लो ये पकड़ो खोल दो। तुम्हें छुपाया चौकी वहाँ। चुप रहो, नहीं तो बाबू फिर से गुस्सा हो जाएगा। है बेटा, हाय कर दो, हाय। दीदी कर दी बेटा, तुमने कर दो। हमारी किस्मत खराब है ना मम्मी, हमने जो काम के लिए गया आज हुआ ही नहीं। मम्मी हाँ? आज घूमने जाए बाबू? घूमने नहीं किया था बेटा, कार और डॉक्टर के पास गया था ना। हाँ पर वो काम तो हुआ नहीं है बेटा, 2 जगह गए, दोनों जगह ये चप्पल में ना उसमें सेट पहना नहीं बाबू सब। हाँ दीवार खुल कर बच्ची बस हम लोग का तो किस्मती नहीं है। हाँ किस्मती सही नहीं है। गए 2 जगह, दोनों जगह कोई काम नहीं हुआ। एक जगह तो चलो नहीं हुआ, एक जगह कार्ड ही बंद हो गया पापा का, तो बोल रहा कि हो ही नहीं रहा है, बंद हो गया कार्ड, अब कैसे होगा। तो देखो कल या परसों जाएंगे हम लोग सामने वाले डॉक्टर के पास, तो वहां से करवा लेंगे। ठीक है बेटा? एक पप्पी दे दो बेटा, एक पप्पी दे बेटा, बाबू पप्पी।
चाय पीना है? चाय पीना है? नहीं? नींद पूरा हुआ? और मम्मी का तो पूरा ही नहीं हुआ। हाँ, मम्मी थक गई। हाँ तो जी देखो जी, बोला हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो बेटा। और चाय एक साइड में बन रही थी, तब तक मैंने बोला 1 दिन पहले 2 दिन पहले हमारा मतलब आलू आता है तो हम लोग धो के रखते फ्रीज में, क्योंकि ना इसमें मिट्टी वगैरह ना बहुत लगा हुआ रहता है। तो धो के रखने से क्या होता है, अगर बाई चांस आप कोई मिक्स सब्जी वगैरह काट रहे हो तो साथ में साथ आलू भी काट लेते हो ना, क्योंकि हम लोग मतलब साथ ही साथ आलू काट लेते हैं अगर मिक्स सब्जी अगर कटिंग काट रहे होते हैं। तो इससे अगर वॉश करके रखने से क्या होता है ना कि अगर साथ ही साथ काटोगे ना तो इसमें का मिट्टी वगैरह ना सारे सब्जियों में नहीं लगते। तब तक हमारा चाय भी रेडी हो चुका था और हमने चाय वगैरह भी साथ में बैठ के पी लिया था। और इधर साइड में मेरी मम्मी जी और हम दोनों तीनों बच्चे और मेरे नीचे में बैठे हुए थे और नमकीन खा रहे, नमक पारा, और हम चाय पी रहे हैं, क्योंकि मेरे को जब तक चाय नहीं पी तब तक मेरी आँखें भी नहीं खुली हुई थी। उसके बाद फिर मैं शाम के लिए मुझे ना मूंगफली का चटनी खाने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि अब वैसे भी मैं फर्स्ट बार ही ट्राई कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ मैंने इसका रेसिपी शेयर नहीं किया। पता नहीं कैसे बनेगा कैसा नहीं बनेगा, वो मैं खुद ट्राई करके खुद खा लूँगी, उसके बाद आप लोगों को कभी शेयर कर दूँगी मूँगफली की। तो यहाँ पे मैं पहले छील के रख रही हूँ। बाबू को मूँगफली मतलब इस तरीके का खाना पसंद है, तो मैं पहले उनको छील के दे रही हूँ, खा लेंगे। जब उनसे मतलब उनको मन भर जाएगा ना तब फिर मैं उनको मतलब चटनी वगैरह जो है पीस लूँगी, चटनी वगैरह जो पीस लूँगी। और यहाँ पे मेरे साइड में देख रहे होंगे मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं इतनी थक गई थी कि मैं उस समय उनको पढ़ाने का वो मैं नहीं थी मूड में, कि अगर मतलब बच्चे को पढ़ाने बैठ रहे हो तो अच्छे से बैठाओ, नहीं तो मत बैठो, ऐसा होता है। तो मैं उनको बता देती हूँ वो जो मतलब वैसे तो मेरी बेटी को मतलब ऑलमोस्ट बहुत कुछ आता है, और जहाँ बीच में नहीं आता है तो वो मुझसे पूछ लेती है, तो फिर वो अपने आप लिखते जाती है पढ़ाई वगैरह, मतलब वो कर लेती है। पता नहीं कब स्कूल खुलेगी कि मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, 1 साल तो वैसे वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं मूंगफली की चटनी आज शाम को मुझे बनाना था, और आलू की सब्ज़ी चावल मैंने बनाया हुआ है। तो मैं ऐसे भी रात को ही एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस डाल रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैंने रात में क्या क्या बनाया हुआ था। तो आई होप आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके बाय।